मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महेश्वर शिव की असीम दया है हम सभी इस जीवन में शिव शिष्य बन सके। आज की इस कार्यशाला में विभिन्न बिंदुओं पे बातचीत हुई, बहुत सारे विषयों पे उसकी व्याख्या हुई। जितना भर हमारा सामर्थ्य है, निर्बल है तो निर्बल ही सही, जितना समझा है साहब से उतना ही सही, लेकिन जो साहब ने दिया है तो देने के साथ ये भी कहा सबको कि बांटना, अपने पास रख के इस जीवन से मत चले जाना। 26 अगस्त 2022 की शाम उपवन में साहब के साथ हम सब बैठे हैं और साहब कह रहे हैं कि कल जो 27 और 28 अगस्त की संगोष्ठी है उसमें आपको तो नमः शिवाय पे बोलना है। तो मैंने कहा कि जी। साहब ने कहा समझिए, पहले समझिएगा तब ना समझाइएगा। और साहब ने नमः शिवाय पे बोलना शुरू किया। इस बीच में जो साहब का भोजन बनाते हैं एक हमारे गुरु भाई विवेक जी, वो बीच में कुछ पूछने आए तो हिम्मत नहीं हो रही थी साहब के पास आने की, तो दूर से ही इशारे से मुझसे पूछ रहा था। तो थोड़ी देर के लिए तो ध्यान उधर चला गया। उसने इशारे से पूछा भोजन में क्या बनाए, और इस हमको बताना तो है, वो भी एक जिम्मेदारी है। उतनी ही देर बस नजर उधर गई और साहब बहुत तेज आवाज में उन्होंने कहा, 26 अगस्त 2022 की शाम की बात है ये। साहब ने कहा समझ लीजिए मुझसे, फिर कोई नहीं आएगा समझाने, कोई नहीं आएगा बताने। तो पूरा शरीर मेरा उस समय, और उसके बाद साहब उस शाम नमः शिवाय पे ही बोलते रह गए। अगले दिन 27 अगस्त 2022 को संध्या बेला में यही विषय था, नमः शिवाय, जिस पे बोलना था। और जब ये विषय शुरू हुआ उससे पहले ही साहब ने कह दिया कि इस विषय को ठीक से सुन लेने के बाद फिर दूसरी कोई बात नहीं की जा सकेगी। इसलिए जब ये विषय खत्म हुआ उस दिन, तो साहब ने एक शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी अनुवाद है उसको बजवाया, 3 बार बजवाया। आप में से कोई थे उस दिन? आप थे उसमें। और जब जब उसकी पंक्ति दोहराई जा रही थी तब तब साहब कह रहे थे सुनो क्या कहता है, सुनो सुनो क्या कहता है। वो शेष है अशेष है विशेष है, जो उनके जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। फिर साहब कहते हैं बीच में कि सुने, महादेव जैसा तुमको नहीं होना है, महादेव ही तुम्हारे जैसा हो जाता है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के हो गए वो जो कहा शिव शिवम शिव शिवम। तो उस शाम की वो बेला जो हमने गुजारी है अपने साहब के साथ, वो न जाने कितने जन्मों के लिए पर्याप्त है। ये सुख, ये सानिध्य हम सबको जो मिला है, शायद न इतिहास में किसी को मिला होगा, न आगे भविष्य में किसी को मिलेगा। ये तो न मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। दूसरी चीजें हो सकता है इससे सुंदर चीजें मिल जाएं, ये न मिलेगा। नमः शिवाय ये एक आलेख है आओ चले शिव की ओर पुस्तक का। आओ चले शिव की ओर पुस्तक की रचना साहब श्री ने कोरोना काल में
यहाँ उपवन जिस घर में वो रह रहे थे, उसी घर में उपवन में कोरोना काल में उन्होंने लिखा था उसको। 2020 में उसको छपवाया गया और पहली बार लोगों के बीच ये पुस्तक के रूप में गई, जो क्रमानुसार अलग अलग कार्यशाला या संगोष्ठियों में जो आलेख बोले गए, शक्ति पे, कुंडलनी पे, शास्त्र और शक्ति उपासना पे, मंत्रों पे, दया चर्चा और नमन पे, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या कहता है इस पे, पुराणों में महादेव की क्या बात है, महाभारत में क्या है, मानस में क्या है, वेदों में क्या है, इस जैसी असंख्य बातें जो अलग अलग कार्यशालाओं में सबको साहब ने एक जगह समेट दिया। और सबको समेटने के बाद उसको परिमार्जित रूप में उस पुस्तक में लिखा गया और खूबसूरत तरीके से, ताकि सरल से सरल तरीका हो लोगों को समझने के लिए। फिर साहब ने उसमें अंतिम आलेख आओ चले शिव की ओर लिखा, जिस पे हम लोग कल बात करेंगे। आज हम लोग को बात करनी है नमः शिवाय पे। तो नमः शिवाय मंत्र, शिव जिनके बारे में हम अनेक नामों से उनको जानते हैं, शिव की पूजा अपनी पूर्णता में, अपनी प्रसिद्धि में सभी जगहों पे होती रही। तमाम विश्व में हजारों साल पहले की खुदाई में दक्षिण अफ्रीका में भी शिवलिंग, विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला। यानी ये प्रतीत होता है कि प्राचीन समय से शिव की पूजा होती रही। ये हो गई बात काल की। काल जब लागू हुआ, समय जब बना, तब शिव का प्रकटीकरण है। मूर्तियां, तस्वीरें या शिवलिंग, ये सारी चीजें दुनिया बनी उसके बाद की हैं। लेकिन इस दुनिया के बनने से पहले की बात क्या है? इस दुनिया के बनने से पहले क्या था? जब काल लागू होता है, किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं, उस पर लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग, उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी, किस दिन ये बना है और किस दिन इसका उपयोग करना खत्म करना होगा आपको। जब कुछ निर्मित होगा तो उसका लय भी होगा। संसार भी जब निर्मित हुआ है तो एक दिन उसका लय होगा। हर चीज जो दुनिया में काल लागू हुआ है तो काल के अनुसार उसका लय भी होगा। उसी समय की व्याख्या साहब श्री ने की। ये व्याख्या न किसी शास्त्र में मिली, न किसी ग्रंथ में मिली, न किसी किताब में मिली। हो सकता है कहीं हो, लेकिन आज तक हम लोगों को नहीं मिली, जिस तरह साहब श्री ने समझाया। उन्होंने कहा जब कहीं कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांत था, सीधी रेखा में, जैसे हमारे दिल की जांच हो तो रेखा कैसी आएगी कागज पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब दिमाग का, ब्रेन का मैपिंग किया जाएगा तब भी ऊपर नीचे। और अगर ये लाइन सीधी हो जाए तब मौत हो गई। सीधी लाइन हो गई तो कहेगा कि खत्म, जीवन खत्म। यानी जीवन नहीं है तो लाइन सीधी है, जीवन है तो उतार और चढ़ाव है। इसीलिए सुख और दुख भी है, नहीं है, सुख भी है तो दुख भी है। सुख नहीं है तो दुख का पता नहीं चलता, दुख नहीं है तो सुख की प्राप्ति समझ में नहीं आती। तो ऊपर और नीचे तरंगे, इसको कहा गया तरंग। तरंग मतलब ऊपर नीचे। जैसे ये बिजली भी जो है वो तरंगों में है। बिजली कैसे है? सीधी लाइन में नहीं है, वो तरंगों में ही है। कोई भी मशीन अगर चल रही है तो वो तरंगों में है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपने बगल वाले के मोबाइल पे फोन लगाए हैं, लेकिन सीधी मतलब वहां से निकली हुई तरंग उस मोबाइल में सीधे नहीं जाती, यहां से निकलती है तो तरंगे पहले सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में है वहां जाती है और वहां से फिर सामने वाले के मोबाइल पे आती है। लेकिन ये प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया इतनी तेज गति से होता है कि आप तो सिर्फ नंबर डायल किए थे और उसकी घंटी बजने लगी। कि जब मशीन की प्रक्रिया इतनी तेज हो सकती है तो जो अक्षय स्रोत हैं तंत्र मंत्र और यंत्र के, उनकी प्रक्रिया कितनी तेज होगी। इसलिए
कहा गया शिव ही हमारी गति है, गति यानी हमारी जो स्थिति है और जो हमारा प्रवाह है, शिव ही है। तो जब कुछ भी नहीं था, तो जब कुछ नहीं था तो तरंगे नहीं थी, लेकिन शक्ति थी कि नहीं, ताकत थी कि नहीं, ताकत का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ताकत है तब ना उसका प्रयोग कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। बिजली है तब ना स्विच दबाइएगा तो ऑफ करिएगा या स्विच दबाइएगा तो ऑन करिएगा। बिजली तो उसमें है ही, आप ऑन करते हैं तो बल्ब जल गया, ऑफ कर दिए बल्ब बंद हो गया, लेकिन करंट तो उसमें है। इसलिए साहब ने उस पुस्तक में, इस आलेख में एक पंक्ति लिखी है, आवेश रहित आवेश। इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जब काल नहीं था, जब दुनिया नहीं बनी थी, शिव ने इच्छा की, लेकिन इच्छा करने से पहले शिव अपनी समस्त शक्तियों के साथ सुसुप्तावस्था में है। सारी शक्तियां उनकी हैं, मतलब पूरी ताकत है, बिजली ही बिजली है, लेकिन ये बिजली कहाँ है? सोई हुई है, सुसुप्तावस्था में है, सोई हुई है। इसको बस जगाने की देर थी। शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। हमारी इच्छा में भी बल है, लेकिन हमारी इच्छा के लिए हमको काम करना पड़ता है। इच्छा है मिठाई खाने की तो जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। शिव की इच्छा में इतना बल है कि शिव ने इच्छा की और चीजें निर्मित होती चली गई, ब्रह्मांड निर्मित होता चला गया। ऐसे कितने ब्रह्मांडों की रचना उन्होंने की होगी हम नहीं जानते। हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हम जानते हैं, बाकी पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में क्या है हम आज तक नहीं जान सके और शायद कभी जान भी नहीं सकेंगे। पूरा का पूरा शिव तत्व को जानना संभव नहीं है। शिव की इच्छा के साथ तरंगे पैदा हुई, तो साहब कहते हैं कि जैसे ही शिव की इच्छा हुई, तरंग पैदा हुई और सृष्टि बननी शुरू। लेकिन कुछ समय लगेगा ना, कुछ तो समय लगेगा। मैं जो बोलूं और इस माइक से आवाज सुनाई दे आपको, तो मेरे बोलने में और इस माइक से सुनाई देने में सेकंड का करोड़वां सेकंड भी तो होगा ही ना, समय तो लगेगा ही। शिव ने जो इच्छा की और सृष्टि बनी तो समय तो लगा, लेकिन इस समय में काल नहीं है। ये जो लगा ये एक आवाज है, एक ध्वनि। जैसे टक किया तो एक आवाज हुई, लेकिन उसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? टक टक। ध्वनि को तो नहीं लिख सकिएगा, ध्वनि तो ध्वनि में ही सुनाई देगी। तो उसमें आवाज आई ओम, आ ओ मा। ये तीनों एक साथ बोला गया तो ओम। जब भी ओम का जाप किया जाता है तो देखिएगा कि कहा जाता है कि यहां से करिए, क्योंकि ये ध्वनि है, ये शब्द नहीं है। आवाज, आवाज मतलब सुनने की, जो आप बोलिएगा और कोई सुनेगा, ये एक ध्वनि है। इसलिए शास्त्रों में भी, शिव पुराण में भी कहा गया है, लिखा गया है, ये ओम जो है ओंकार है, महामंत्र है शिव का। लेकिन ये ओंकार प्रणव मंत्र है, ध्वनि मंत्र है, इसलिए इसको ध्वनात्मक भी कहा जाता है, इसको प्रणव मंत्र भी कहा जाता है, इसको ध्वनि के रूप में जाना जाता है। जब कोई ध्वनि होगी तो ये तो हो गई शिव की इच्छा हुई और सृष्टि बनी, उस बीच में जो आवाज हुई। लेकिन जब सृष्टि बनी तो काल लागू हुआ। जैसे ही काल लागू हुआ तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना आकाश, फिर बना वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर क्षिति तत्व, मिट्टी। तो सबसे पहले क्या बना? आकाश। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है जो काम करती है। 5 तत्व और 3 गुणों से ये शरीर जो बना है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। हम छू सकते हैं।
छू कर किसी चीज को जान सकते हैं, हम गंध के द्वारा किसी चीज को जान सकते हैं, हम कानों से ध्वनि सुनकर भी किसी चीज को जान सकते हैं, हम इन आंखों से किसी चीज को देख सकते हैं, और हम अपनी जीभ से किसी चीज का स्वाद ले सकते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जहां काम करती है उसको कहा जाता है स्थूल। स्थूल यानी हर चीज 5 ज्ञानेंद्रिय इस पे काम कर सकती। मिट्टी सबसे स्थूल मानी गई, मिट्टी क्षिति तत्व। लेकिन जैसे जैसे ऊपर का तत्व अब गया तो मिट्टी से ऊपर जल है, तो जल में 4 ज्ञानेंद्रिय काम करती है, अग्नि में 3 ज्ञानेंद्रिय काम करेगी, वायु में 2 ज्ञानेंद्रिय काम करेगी, आकाश में 1 ज्ञानेंद्रिय काम करेगी, शब्द सुनना। तो ओम जो ध्वनि थी, जैसे ही आकाश बना तो ये ध्वनि शब्द में प्रकट हो गया। शब्द, ये शब्द क्या था? ओम का प्रकट रूप है नमः शिवाय। शब्द, पहला शब्द। साहब ने कहा कि आप सबने कहानी सुनी होगी दक्ष प्रजापति की, सबने सुना होगा। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ, उसने महादेव को नहीं बुलाया, लेकिन माँ सती मानी नहीं, वो जिद करके चली गई। जब जिद करके गई तो उन्होंने देखा कि मेरे पति के लिए तो आसन भी नहीं है, उनका भी अपमान हुआ। तो क्रोध में और अपमान में क्षुब्ध होकर उन्होंने अपने शरीर की आहुति अग्नि में दे दी, वो भस्म हो गई। उसके बाद की घटना है कि शिव उसके बाद तांडव जो कर रहे हैं, नटराज का नृत्य उनका शुरू होता है। लेकिन क्रोध में शिव ने क्या किया उस समय, जब तब तक उन्होंने संयम बरता। अभी भैया कह रहे थे ना कि संस्था न्यास की बात हो रही थी, जो हम लोग सुन रहे थे, कि तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि शिव बर्दाश्त करने की अंतिम स्थिति है। शिव अंत तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब अंत हो जाता है तो विध्वंस भी उतना ही भयानक होता है। इसलिए उनके रौद्र रूप का भी है। उनके आंखों के लाल होने का कारण मत बनिए, साहब ने कहा। वहां महादेव जब क्रोधित हो रहे हैं तो वो अपनी जटा को तोड़ते हैं और पटकते हैं। जटा को तोड़कर जब पटके हैं वो, तो कौन पैदा हुआ है? कहानी हाँ सबको सुने हैं, इसलिए पूछे। वीरभद्र। वीरभद्र को शिव का अंश भी कहा जाता है, शिव का अवतार भी लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं। वीरभद्र पैदा हुआ। अब साहब पूछ रहे हैं, बताओ वीरभद्र जो पैदा हुआ तो उसने सबसे पहले क्या किया? तो वीरभद्र शिव से पैदा हुआ तो उसने सबसे पहले क्या किया? पैदा तो हो गया, शिव के सामने खड़ा है, अब क्या करेगा वो? सबसे पहले शिव को प्रणाम करेगा। शिव की इच्छा हुई, सृष्टि बन गई, तो सृष्टि सबसे पहले क्या करेगी? वो शिव को प्रणाम करती है। इसलिए नमः शिवाय शब्द शिव को प्रणाम करने का मंत्र है। ये शिव का प्राण मंत्र भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शिव के प्राणों से ये निकला और पहला प्रकट यही हुआ। इसलिए शिव का प्राण मंत्र नमः शिवाय को कहते हैं। जितनी शक्तियां थी अव्यक्त थी, व्यक्त नहीं हुई थी। जैसे सृष्टि बनी शक्तियां व्यक्त हुई, इसलिए शक्तियां सृष्टि का संचालन करती हैं। हालांकि उनको बाद में देवी के रूप में पूजा किया, मूर्तियां बनी, तस्वीरें बनी, देवी का रूप बना, लेकिन प्रारंभिक समय में देवी का कोई रूप नहीं था, शिव की शक्तियों का कोई रूप नहीं था। इसलिए हमारे गांव में कुल देवता या कुल देवी आप देखिएगा कि पिंडी के रूप में होते हैं, मिट्टी के रूप में। पांचों ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है मिट्टी के रूप में। और आज भी हमारे कुल देवता, कुल के लोग, यानी हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज जिसकी पूजा करते रहे, वो पिंडी के रूप में है। बाद में जब कुछ लोगों ने अपने ध्यान, अपनी कल्पना के आधार पे तस्वीरें बनाई, तो तस्वीरों का प्रचलन बढ़ गया, लेकिन
उन देवी देवताओं का पिंडी के रूप में पूजन आज भी होता है और लोग उतने ही लगाव के साथ करते हैं जैसे अपने घर के कोई हो, वैसे हम साथ ही रहते हैं। उससे पहले तो वो भी नहीं था। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, शिव पुराण जो कहता है नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसका जप करने के लिए, जैसे हमारे आपके बीच इस बारे में भी बहुत जिज्ञासा होती है कि जैसे गुरु बहनें कहती हैं या गुरु भाई कहते हैं कि हमारे घर में किसी की मौत हो गई तो छूत का लग जाता है ना, कुछ दिनों का छूत लग जाता है, तो हम नमः शिवाय कर सकते हैं कि नहीं। कुछ घरों में जैसे जन्म होता है बच्चे का, उस समय भी सूतक लग जाता है, क्या क्या सूतक या छूत कुछ कहते हैं, तो वो लग जाता है, तो उस समय भी कहते हैं कि हम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते तो नमः शिवाय कर सकते हैं कि नहीं, शिव को प्रणाम कर सकते हैं कि नहीं, और अशुद्ध अवस्था में हम कर सकते हैं कि नहीं। बहुत तरह की चीजें गुरु भाई गुरु बहनों के मन में होती हैं। जब भी हम लोगों ने साहब से ये पूछा है तो उन्होंने हमेशा कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर शास्त्र के अनुसार भी आप जानना चाहते हैं तो उसमें ये है कि जब शिव पुराण ये लिखता है कि अगर ये सारा पूरा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, ऐसी स्थिति जब आएगी तब भी, और गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी तब भी, नैतिकता का पतन हो जाएगा, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा। जब दुनिया ऐसी होगी तो दुनिया के लोगों के सामने एक ही मंत्र, एक ही विकल्प बचेगा। वाक्य है विकल्प बचेगा, नमः शिवाय। ये कौन कह रहा है? शिव पुराण। और ये भी कह रहा है वो कि नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र, दुख सुख स्थिति परिस्थिति, रात दिन कभी भी कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। यानी हम लोग नमः शिवाय कभी भी कर सकते हैं, इस पे कोई प्रश्न नहीं है। तो नमः शिवाय शिव को प्रणाम करने का मंत्र है, जो हमारा आपका तीसरा सूत्र है, शिव को प्रणाम करना। लेकिन साहब को शिव को गुरु मानने के बाद सबसे पहले वही मंत्र मिला था, और उसके बाद साहब ने नमः शिवाय सांस पे करना शुरू कर दिया था। उसके बाद साहब कहते हैं कि मैं जो सोचता था सो हो जाता था, हालांकि जो घटित होता था वो शुभ होता था, अच्छा होता था। तो हमारे आपकी सोच में बल है, शिव के शिष्यों में बल है, और शिव की इच्छा में बल है तो शिव के लोगों में भी बल है। क्योंकि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, हमारे अंदर बल कहाँ से है? हमारा थोड़े ही है, महादेव ने दिया है। अरे महादेव तो मेरे बलवान है ना, हम निर्बल हो सकते हैं। बड़ा सुंदर एक भजन है ना कि हम तो दीन हैं आप बंधु हैं, लेकिन हम दोनों मिल जाते हैं तो दीन बंधु हो जाते हैं आप। हम पतित हैं आप पावन हैं, हम दोनों मिल जाते हैं, आप इस पतित को पावन करते हैं, लेकिन आप पतित पावन कहलाते हैं। तो महादेव की ऐसी ही महिमा है कि उनके गुरु स्वरूप से जब हम जुड़ाव करते हैं और शिव के प्राण मंत्र से जब शिव के शिष्य अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं, तो ये प्रणाम अगर एक बार हो जाए, गर हो सके नमन तो सौभाग्य है हमारा। हमारा अगर एक भी नमन आपको हो जाए महादेव, तो हमारा ये सौभाग्य है, पूरे जीवन का सौभाग्य है। एक प्रणाम अनेक परिणाम लाता है, और अगर ये प्रणाम शिव को हो जाए तब तो परिणाम ही परिणाम है। इसकी व्याख्या और लंबी है। मुझको याद है कि जब काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस ने शरीर छोड़ा था, तो उस समय उन्होंने कुछ भी निर्मित नहीं किया था। क्या बनाया था उन्होंने? उनके शिष्य कुछ शिष्य थे, जिसमें एक विवेकानंद भी था। कुछ शिष्यों में एक शिष्य भी अगर सही निकल गया तो दुनिया आज जानती है कि उनका मिशन कहां से कहां पहुंचा है। शिव के शिष्य अगर ये समझ लेंगे कि साहब ने संस्था न्यास की स्थापना क्यों की, क्योंकि संस्था और न्यास का मूल उद्देश्य हमको जानना होगा। मूल उद्देश्य यही है इसका,
शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना जन जन में करना, इसमें अपना सर्वस्व देना होता है। हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ हम आराम से रहेंगे और अगर समय बचेगा तो करेंगे, हमारे पास खाने को होगा बचेगा तो करेंगे गुरु के लिए। गुरु के लिए अगर कृतज्ञता है तो शिष्य ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ था तो विवेकानंद की शरीर से मुक्ति बहुत कम उम्र में हुई थी। उन्होंने भी परिकल्पना ही की थी। उनके जो गुरु भाई थे उन लोगों ने बाद में पहली बार बेलूर मठ बनाया था, हावड़ा में जो है। वहां के गुरु भाई होंगे, 4-5 गुरु भाई हैं, उन्होंने ही पुष्प सज्जा की है। आभारी हैं हम लोग। तो खैर ये हुआ। तो मैंने देखा कि वो तो कब के शरीर में नहीं रहे, लेकिन उनका मिशन आज इतने देशों में जा सकता है एक शिष्य के सही होने से। तो इतने करोड़ों शिव के शिष्यों में एक भी शिव का शिष्य सही नहीं है कि साहब का संदेश सभी देशों में क्यों नहीं जा रहा है। और हम लोग एक दूसरे की समीक्षा करते करते अपनी जो ताकत को व्यय कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम अपनी ताकत को एक जगह लगाएं। आपने देखा होगा कि जब बड़े से बड़े चट्टान को हटाना होता है तो कभी कभी फिल्मों में भी देखा होगा, तो बड़ी बड़ी रस्सी लपेटी जाती है उसमें। ये तो लौकिक बात है, पहले की बात कहते हैं। समुद्र का मंथन हुआ था, एक आदमी से हुआ था वो, और उस मंथन में जो धूर विरोधी थे एक दूसरे के, कौन? देवता राक्षस के विरोधी, राक्षस देवता के विरोधी। लेकिन मंथन के लिए इतने बड़े पहाड़ पे एक सांप को लपेट कर उन्होंने सबने अपनी अपनी ताकत लगाई थी, तब ये काम हुआ था। एक व्यक्ति के लगाने से ये नहीं हुआ था। तो जब बड़ा काम हो तो सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है। और अभी हम लोग जो नमः शिवाय की बात कर रहे हैं उसमें साहब ने एक वाक्य लिखा है। वाक्य तो बहुत सारे उसमें हैं, एक वाक्य है जो बहुत खूबसूरत है, जिसमें शिव से मिलन की बात है। मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से हमारा सानिध्य होने लगता है। यह वाक्य आपने पढ़ा होगा, इसकी व्याख्या सुनी होगी साहब से, शायद सुनी हो तो बताइए, सुनी है तो याद होगा। सुनना आसान है, उसको ग्रहण करना थोड़ा कठिन हो जाता है, उसी में हम लोग इधर उधर हो जाते हैं। मन किसी मंत्र का मनन कर रहा है, सांसों के साथ कर रहा है। मन कहाँ है? ठहरा हुआ है। कहाँ? सांसों के साथ। सांस पे क्या है? नमः शिवाय, नमः चढ़ा शिवाय उतरा, और मन ठहरा हुआ है। सांस पे नमः शिवाय चल ही रहा है कि मन उस मंत्र के देवता, नमः शिवाय मंत्र का देवता कौन है? महादेव। तो मन अब सांसों के साथ नहीं चल के, सांस पे नमः शिवाय चल रहा है, लेकिन मन वहां से कहां चला गया? मंत्र के देवता पे जाके ठहर गया। मंत्र के देवता है महादेव, मन वहां ठहर गया तो क्या हो गया? अब मंत्र के देवता शिव से सानिध्य होने लगता है और शरीर पर से उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। हम सबके जीवन में लौकिकता में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन जब हमारे शरीर के साथ नहीं रह के कहीं और चला जाता है। जैसे हम लोग कभी रोटी बना रहे हो और भाई की बीमारी की खबर आ गई है तो मन कहाँ चला गया? भाई पे। तो रोटी की जगह क्या रख दिए? हाथ पे। हाथ को कहाँ रख दिए? तावा पर। हाँ, चाकू से काट रहे थे सुपारी और ध्यान चला गया कहीं और, चाकू अब क्या काटा? हाथ। हमारे आपके साथ होता है ऐसा कि मन कुछ देर के लिए हट जाता है तो शरीर पर से नियंत्रण खत्म। साहब के साथ ऐसा ही हुआ था महाशिवरात्रि में। इस घटना को आपने सुना होगा। महाशिवरात्रि में 27 अगस्त की चर्चा में भी साहब ने इस घटना को बताया है कि उस दिन शिवरात्रि थी और उनको आरती के लिए बुलाया गया, बार बार बुलाया गया। फिर मैं गई तब साहब उठ के आए
उन्होंने 4 थालियां चारों तरफ बढ़ा दी, लेकिन 5वीं थाली उनके हाथ में थी। और उन्होंने कहा कि यार, मैं या तो काम करता नहीं हूं, काम करना मुझको पसंद नहीं है, लेकिन अगर करना ही पड़ता है तब तबीयत से करता हूं। जब करना तय है तब अच्छा से अच्छा करिए, सुंदर से सुंदर करिए। तो उन्होंने कहा कि जब थाली आ ही गई तो महादेव से बात करने लगा। परमेश्वर जी जो गुरु भाई हैं, इनको काम मिला था कर्पूर गौरम गाने का, आरती गाने का। तो ये साहब इन पे गुस्सा में बोले, आरती शुरू करो। तो ये जल्दी जल्दी कर्पूर गौरम करुणावतारम शुरू कर दिए। साहब के हाथ में थाली है। अचानक जब जैसे ही आरती खत्म हुई, हम लोग सब आरती कर रहे हैं तो महादेव को देख रहे हैं, और जैसे आरती खत्म हुई तो थाली रखने लगे, तब तक देखते हैं कि साहब की आंख बंद है, पूरा शरीर ऐसे से कांप रहा है, हाथ से लग रहा है थाली अब बस छूटने ही वाली है, कि तब तक जल्दी से अनु भैया थाली को पकड़ लिए। तो साहब को झटका लगा तो आंख खुल गई उनकी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? बाद में जब हम लोग बैठे तब उन्होंने कहा कि उस समय मुझको क्या हुआ था। जिस दिन ये पंक्ति उन्होंने पहली बार कही, शिवरात्रि के खत्म होने के अगले दिन चर्चा में उन्होंने कहा कि उस समय मेरे शरीर की दशा वही हो गई कि मेरा मन सांस के साथ नहीं चलकर अब कहाँ चला गया? शिव के पास। और मैं बात करने लगा। बात भी करूंगा तो क्या करूंगा? मैंने शिव से कहा, अपने गुरु से कहा, ये जो आपके नाम की गूंज उठ रही है, मैं चाहता हूं कि आपके नाम की ये गूंज पूरी दुनिया में उठे। ये हरा भोला हरा शिवा जो गूंज है, ये पूरी दुनिया में उठे, ये मैं चाहता हूं। लेकिन तुरंत साहब ने कहा, मुझको तुरंत दिमाग आया, ये जब होगा तो मैं देखूंगा कि नहीं, मेरा देखना भी तो जरूरी है। तो उन्होंने कहा, तुरंत मैंने एक वाक्य उसमें लगा दिया, और मैं इसका साक्षी बनूं। तो साहब, हम जब भी जो भी करते हैं ना, साहब उसके साक्षी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अकारण कोई बात कभी नहीं कही, जो कहा सो हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारी पंक्तियां नमः शिवाय के आलेख में हैं, जिसको अगर पूरे एक एक पंक्ति की व्याख्या की जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए है जरूरी कि कुछ बात कम रही जाए, ताकि अगली बार भी फिर से मुलाकात करने का मौका मिले और उसमें हम और आगे की बात कर सके। चलिए, हम सभी अपने गुरु महादेव को, अपने साहब दीदी को प्रणाम करते हुए आप सभी के चरणों में प्रणाम।